हेलो गाइस, क्या हाल चाल। DDR के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे री ज़ीरो एनिमे के ऊपर। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से मेरे वीडियोस में इतना सन्नाटा क्यों है? क्या आपको ऑनगोइंग एनिमेस के ऊपर रिव्यूज़ चाहिए या फिर करप्ट मेमोरीज के एपिसोड्स देखकर आप मुझसे नाराज़ हैं कि क्या बेफालतू के चीज़ों पर रिव्यू बना रहा है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। Re:Zero is a seinen इसेकाई साइकोलॉजिकल एनमे जो साल 2016 में आई थी। इसका एक डायरेक्टर्स कट भी है जिसमें 2 एपिसोड्स को मिलाकर 50 मिनट के 13 एपिसोड्स बनाए गए हैं। पर अगर आप 2016 वाला ही एनमे देखना चाहते हैं देन आपको 25 एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। दोनों में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस एक पोस्ट क्रेडिट सीन डाल दिया गया है इन डायरेक्टर्स कट एपिसोड 13 और कुछ चेंजेस भी किए गए हैं लाइक जूलियस की तलवार, विलहेल्म गायब हो गया, सुबारू के इंजरीज काफ़ी अच्छे से दिखाए गए हैं और इसी तरह के छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं। उसी के साथ सीज़न 2 से पहले आपको मेमोरी स्नो और द फ्रोज़न बॉन्ड भी देखना पड़ेगा जिससे कि आप सीज़न 2 अच्छे से समझ सके। रेटिंग्स की अगर हम बात करें देन IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, वही माई एनिमे लिस्ट की तरफ से 8.2 की रेटिंग मिली है। तो आगे बढ़ते हैं नेगेटिव्स की तरफ। सबसे पहले Re:Zero फील्स लेंदी। लोगों का ऐसा कहना है कि अगर हम इवेंट वाइज देखें तो सिर्फ 5 ही इवेंट्स थे। सबसे पहले एमिलिया को इंसिग्निया वापस करना, सेकेंडली रोजवाल, रेम और राम का भरोसा जीतना, थर्ड में आता है गाइस गांव वालों को सामान से बचाना, चौथे में आता है रॉयल सिलेक्शन का आइडिया होना, पांचवे में आता है वाइट वेल और विच कल्टिस्ट को हराना। तो यही 5 काम हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को करना था। बिकॉज Re:Zero एक बिंज वॉच एनिमे है इसलिए बोरिंग होने के बावजूद भी लोग अगले एपिसोड देखने के लिए राजी थे। बट पूरे सीजन जब सिर्फ बातें ही बातें, डायलॉग बाजी चल रही होती है तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि गाइस बेमतलब का इसे लेंदी बनाया गया है। सेकेंडली CGI ऑन एनिमल्स देख कर ही पता लग जाता है एंड इट्स नॉट रियली गुड। थर्ड में आता है गाइज नो इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स इन सीजन 1। कहने का मतलब सुबारू तो कहना चाहता है दैट आई कैन रिटर्न बाय डेथ, पर वो कह नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है गाइज कि सामने वाला गेस वर्क भी ना करे कि भाई अभी तो कुछ सीरियस बोलने वाला था फिर इसकी तबीयत खराब हो गई, आखिर हुआ क्या इसे। इनफैक्ट सुबारू को भी ऐसा ही बोलना चाहिए था कि मैं कुछ नहीं बोल सकता बिकॉज आई एम कर्स्ड। चौथी और आखिरी बात, मेन प्रोटैगनिस्ट को छोड़ के बाकी कैरेक्टर्स का उतना डेवलपमेंट नहीं होता है इन सीजन 1। आई थिंक सो सुबारू को छोड़ के सेकेंड नंबर पे रेम है और थर्ड नंबर पे जूलियस या फिर विलहेल्म वैन एस्ट्रिया है। इन सब को छोड़ के और भी कुछ नेगेटिव्स थे बट रीज़न सेम था, दैट वाज सुबारू। बट मैं उसे एक नेगेटिव पॉइंट नहीं मान सकता बिकॉज सुबारू इज ऑल्सो द प्लस पॉइंट ऑफ दिस शो। मैनी पीपल रिलेट टू हिम। पीपल में क्रिटिसाइज वो अपने डेथ से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करता, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। बट रियलिटी यही है, आप कुछ नहीं उखाड़ पाते क्योंकि आपने ये सीरीज़ देख रखी है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। पर अगर आप किसी अनजान दुनिया में चले जाए जिसके बारे में आपको ज़ीरो नॉलेज हो, आपको अपने पावर्स के बारे में भी पता ना हो, यू कांट इवन ट्रस्ट एनी पीपल बिकॉज सबसे पहले आपको उनका भरोसा जीतना पड़ेगा, तो आप भी सुबारू के तरह ही मरते। यस, आई कैन एक्सेप्ट दैट यू कुड हैव हैंडल्ड बेटर इन सम सिनेरियोज लाइक द रॉयल सिलेक्शन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने आप को बचाने के बारे में ही सोचते, चाहे कितनों की भी बलि क्यों ना चढ़ जाए। आपको सुबारू के कैरेक्टर के हिसाब से सोचना है। ही हैज़ हीरो कॉम्प्लेक्स, जान जाए पर वाइफू ना जाए। तो आप उस सिनेरियो में क्या करोगे? आप राइनहार्ड को बोल के बचा सकते थे पर आपका हीरो कॉम्प्लेक्स आपको वो खुद करने पे मजबूर करता है एंड दैट्स योर मेंटालिटी। चलो इन सब को छोड़ के पॉजिटिव्स पे आते हैं। सबसे पहले रियलिटी चेक टू सुबारू। सीजन 1 एपिसोड 12 से लेकर 18 तक जो भी सुबारू के साथ हुआ वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज सुबारू थोड़ा सा चढ़ गया था ओवर कॉन्फिडेंस में, तो उसको रियलिटी चेक देना बहुत ज़रूरी था।
एंड आई ऑल्सो लाइक दैट पार्ट बिकॉज बहुत ही मस्त डायलॉग्स और मोनोलॉग्स दिए गए हैं उन एपिसोड्स में। सेकेंडली, हर चीज़ दूसरी बार में ही सॉल्व नहीं हो जा रही थी। कहने का ये मतलब है कि एक बार मरने के बाद वो दूसरी बार में ही हर चीज़ सॉल्व नहीं कर दे रहा था। उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है और उसी बीच कभी कभार वो मर भी जाता है और बहुत मुश्किलों के बाद जाके वो कोई रास्ता निकाल पाता है। थर्डली, पेन। जितने भी लोग सुबारू को रोस्ट करते हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं मानो दर्द, सफरिंग कुछ होता ही नहीं है। आप उससे यूज्ड टू हो जाओगे अगर आप 10-15 बार मर जाओगे तो, ऐसा मानना है उनका। पर ये सीरीज हमें बार बार दिखाती है कि पेन, सफरिंग, ट्रॉमा, दिमाग का दही आखिर होता क्या है। आप फिजिकली कुछ नहीं उखाड़ सकते रीज़ीरो में। आपको हर चीज़ के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी और आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला आपसे क्या मांगेगा अगर आपको उसकी मदद चाहिए। फोर्थली, द म्यूजिक। वो क्या ही क्रीपी साउंड रहता है। कॉल ऑफ द विच जो OST है, भाई रात को अंधेरे में रीज़ीरो देखना मज़ा ही आ जाएगा वो साउंड सुन के। पांचवी बात, प्लॉट पॉइंट। देखा जाए तो सीजन 1 में हर सवाल का जवाब था राइनहार्ड, बट प्लॉट पॉइंट जिस हिसाब से राइनहार्ड को बिजी रखती है, दैट वाज रियली गुड बिकॉज राइनहार्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन रीज़ीरो एंड ही कुड हैव इजीली डिफीटेड द एनिमीज। छठी और आखिरी बात, इमोशंस। जब आप उन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाओगे, यू विल फील बैड फॉर देम। This is a hit or miss case because most of the people who don't like ReZero is because of the characters, especially Subaru. मुझे भी गाइज एपिसोड 7 तक वेट करना पड़ा था टू कनेक्ट विद सुबरू, बट उसके बाद का फीलिंग ही अलग है। जब आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो आपको बहुत ही बुरा फील होता है बिकॉज वो कोशिश कर रहा है पर उसे बहुत ही मुश्किल से अपना जो है सक्सेस मिल रहा है। तो यही थे पॉजिटिव्स। अब बात करते हैं प्लॉट की। तो सुबरू, हमारा फॉर्मर हिकिको मोरी, अचानक एक फैंटेसी वर्ल्ड में समन हो जाता है। वो अपने आसपास के लोगों को देखकर समझ जाता है, अरे ये तो इसेकाई वर्ल्ड है। उसे लगता है उसे कोई अच्छी पावर मिली होगी, पर थोड़ी देर बाद वो समझ जाता है दैट ही इज नॉर्मल। वो सोचता है भाई पावर तो नहीं मिला, कम से कम कोई अच्छी लड़की ही दिखा दो। तभी उसकी मुलाकात फेल्ट और एमिलिया से होती है। फेल्ट तो भाग जाती है बिकॉज वो चोर थी, बट एमिलिया सुबारू को उन 3 लुटेरों से बचा लेती है। पर एमिलिया से मिलने के बाद ही उसके लाइफ के एंड लगने वाले हैं, क्योंकि उसे हो जाता है लव इन फर्स्ट साइट, और उसी वजह से पूरे सीरीज में सुबारू को मौत के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। पर मौत भी उसे आसानी से नहीं मिलने वाली, क्योंकि मौत भी ये देखना चाहती है कि हम इसे कब तक तड़पा सकते हैं। इसलिए उसे रिटर्न बाय डेथ की एबिलिटी मिलती है। और इस सीरीज में उसके साथ आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए रीज़ीरो। इसे आप फ्रीली यूट्यूब में भी देख सकते हैं इन न्यूज़ एशिया चैनल। तो यही था इसका प्लॉट और हम आगे बढ़ते हैं DDR की तरफ। स्वागत है आप सभी का डिटेल्ड डिस्कशन रिव्यू पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमिलिया के बारे में, बिकॉज सीजन 1 एंड होने के बाद उसे उतनी इज्जत नहीं मिलती है जितना बाकी कैरेक्टर्स को मिला, स्पेशली बिकॉज ऑफ हर कन्वर्सेशन विद सुबारू ड्यूरिंग एपिसोड 12 टू एपिसोड 15। तो सुबारू, हमारा हीरो कॉम्प्लेक्स वाला बंदा, फिर से आ जाता है हीरोगिरी दिखाने के लिए इन दी रॉयल सिलेक्शन, और ये देखकर रोजवाल भी खुश हो जाता है और अपने हीरो कॉम्प्लेक्स में ही वो बहुत सारी बातें कर देता है, फुल ऑन डायलॉग बाजी, लाइक यू पीपल आर फुल ऑफ क्रैप, इज बीइंग अ नाइट दैट बिग अ डील, डोंट एक्ट लाइक अ बिग शॉट विथ योर डैडीज नेम। मैं उस टाइम सोच रहा था भाई ज्यादा हीरोपंती मत दिखा, तू भी अपने RBD के वजह से ही इतना उड़ रहा है। अगर तेरे पास भी सिंगल लाइफ होता ना तो तू भी कुछ नहीं उखाड़ पाता। भले ही उसके इंटेंशंस अच्छे थे, बट काम करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। अगर आप उस सिनेरियो को एमिलिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक लड़का है, पता नहीं क्यों जब देखो अपनी जान जोखिम में डालता है उसे बचाने के लिए। उसने प्रॉमिस किया था जिसे वो तोड़ देता है, और जब उससे पूछा जाता है व्हाई यू हेल्प्ड मी, तो जवाब आता है बिकॉज यू हेल्प्ड मी फर्स्ट।
सुबारू मेरे दोस्त, सोच समझकर बोला कर। रिटर्न बाय डेथ के बारे में सिर्फ तुझे ही पता है और तेरी क्यों इतनी फट रही है आई लव यू बोलने में। आप गाइज एक चीज नोटिस करना, जब भी सुबारू और एमिलिया का कन्वर्सेशन होता है, सुबारू कभी भी दिल खोलकर नहीं कहता, उल्टा वो गुस्सा निकालता है एमिलिया के ऊपर कि मैंने तेरी मदद की तो कुछ नहीं है मेरे बिना। इसलिए गाइज जो भी होता है उसके साथ ड्यूरिंग एपिसोड 12 टू एपिसोड 18 वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप सोच कर देखिए, रेमकोस ने सब कुछ बोल दिया दैट आई हैव नो कैरेक्टर, आई डिड नथिंग, पर जब वो एमिलिया के साथ बात करता है इन एपिसोड 17 ही टॉक्स लाइक यू आर ऑल टॉक, यू कांट इवन सेव एनीवन और बी सेव्ड। भाई आराम से बात कर ले भाई, जैसा तूने बाकियों को कहा कि विच कल्टिस्ट अटैक करने वाले हैं वैसा तू एमिलिया को भी बोल सकता था, पर नहीं, मैं तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा। आई थिंक सो पक ने जो किया उसके बाद वाले एपिसोड में दैट वाज रियली गुड फॉर हिम, बिकॉज उससे उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने को मिला अगले एपिसोड में। आई थिंक सो एपिसोड 18 था वो। तो अब बात करते हैं रॉयल कैंडिडेट्स में कौन मुझे सबसे अच्छी लगी इन सीजन 1। दैट विल बी अनास्टेसिया होसिन, बिकॉज उसने सुबारू को एक अच्छी बात सिखाई। द की टू नेगोशिएशन इज हाउ प्रिपेयर्ड यू आर बिफोर यू कम टू द टेबल। तो यही एंड करते हैं DDR को और अब हम आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए गोट, जनरल ऑडियंस के लिए फर्स्ट क्लास, प्रो ऑडियंस के लिए एक्सीलेंट, रिव्यूअर्स के लिए पीक और मेरी तरफ से भी एक्सीलेंट। तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आए और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।